हेलो स्टूडेंट्स, सुपर किंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी का यूनिट 10th है। ओके, हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, देखिए समझते जाइए। चलो, फर्स्ट वर्ड हम देख रहे हैं हेलो। ठीक है, हेलो मीन्स मैं लिख दूं हेलोजन। ओके, यानी कि आपकी पीरियोडिक टेबल का 17th ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या हैं? हेलोजन। मैं यहाँ लिख रही हूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आपके एस्टेटाइन। ठीक है, लेकिन हम इसमें ओनली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को डिस्कस करेंगे, एस्टेटाइन को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और यहाँ पे अभी जिस तरीके के रिएक्शंस हम पढ़ेंगे उसमें इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो चलो आगे देखो। अब बात करते हैं हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स को। अगर मैं डिफाइन करें या फिर डेफिनेशन की फॉर्म में बोलूं तो मैं ये बोल देती हूँ कि हेलो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, हेलो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ये आ गया कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वो कंपाउंड्स जिनमें कि हाइड्रोजन और कार्बन मिलके जो कंपाउंड्स बनाते हैं उन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। आप लोगों ने 11th में पढ़ा है, फिर भी जिन स्टूडेंट्स को याद नहीं है या ढंग से कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे वो एक बार देख लो कि हाइड्रोकार्बन को अगर मैं क्लासीफाई करूं तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। ठीक है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद में एलिफेटिक कंपाउंड्स को भी फर्दर क्लासिफाई करती हूँ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मीन्स मतलब ये हो गया कि वो कंपाउंड्स जिनमें कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जिनमें ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि वो कौन हो गए? हमारे एल्केन्स। बात समझ में आई? चलो, जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n + 2। n क्या होता है? n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर मैं n इक्वल्स टू 1 लिखती हूँ तो ये क्या हो गया हमारा? CH4, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन्स। ठीक है, अब क्या करूं मैं? यहाँ पे देखो ये CH4 है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैंने लिखना आपको सिखाया है, ये हो गया CH4। अगर इसमें से मैं ये एक हाइड्रोजन रिमूव करके क्लोरीन ले आती हूँ, मीन्स कोई भी हेलोजन ले आती हूँ, तो ये क्या बन गया? देखिए CH3Cl, यानी कि हेलो एल्केन या मैं कह दूं क्लोरो एल्केन। मैं इसको हेलो एल्केन ही लिख रही हूँ। ठीक है, आपको अगर इसका प्रॉपर नाम लिखना है तो आप क्लोरो एल्केन लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं प्रॉपर आपको एक चीज समझा रही हूँ, यहाँ मैं यहाँ लिख देती हूँ X, हेलोजन। ठीक है, ये हो गया हमारा हेलो एल्केन। जो हम इसमें पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद में मैं बात करती हूँ अनसैचुरेटेड की। इस चैप्टर में काम नहीं आएगा, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जिन कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो कंपाउंड्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ठीक है, चलो अब आ जाओ एरोमेटिक की बात करते हैं। ठीक है, इसमें मैं बात कर रही हूं बेंजीन।
ठीक है। मैं बात कर रही हूँ बेंजीन की, क्योंकि हम इस पूरे चैप्टर में सिर्फ बेंजीन को स्टडी करेंगे हेलो एलीन के अंदर, इसलिए मैं बेंजीन की बात कर रही हूँ। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में ओनली बेंजीन होता है, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ओनली बेंजीन को, ठीक है। तो देखो, एक साइंटिस्ट एक रूल था, हक्कल रूल। क्या था? हक्कल रूल। इसके अकॉर्डिंग क्या था? हक्कल रूल के अकॉर्डिंग ये था कि वो जो कंपाउंड्स 4n+2 पाई डी लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, वो कंपाउंड्स हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, वो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो देखो, इसमें क्या करा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे होती है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर मैं n की वैल्यू 1 मानती हूँ तो क्या हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 0 मानती हूँ तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। बेंजीन के केस में देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, n की वैल्यू 1, मींस इसमें क्या है, 6 पाई डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए बेंजीन क्या हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। इसमें है, आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर मैं इसके नॉर्मल फॉर्मूला की बात करूं तो ये होता है C6H6, यानी कि हर कार्बन से क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह हाइड्रोजन जोड़ देती हूँ तो वो हमारे कहलाते हैं हेलो एलीन्स। देखो, ये बेंजीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 इसी तरीके से है। अब मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया और उसकी जगह मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोरीन को जोड़ दिया, तो ये जो कंपाउंड हमारा बनके सामने आएगा वो हो गया, ये सभी हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हो गया हमारा हेलो एलीन। यहाँ पे मैं वापस X लिख देती हूँ क्योंकि मैं कॉमन बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेलो एरीन्स। यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आई क्या? मैंने देखो अभी कुछ नहीं बोला है, सिर्फ इसको डिफाइन किया है, डेफिनेशन फॉर्म में आपको ढंग से डिटेल से समझाया है कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं और हेलो एरीन्स क्या होते हैं, ठीक है। चलो, आप सभी या तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका या फिर वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, मैं इसको रब कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन आप लिख लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन, ठीक है। नंबर ऑफ हेलोजन के बेस पे हम क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। अब देखो, नंबर ऑफ हेलोजन मींस एक हेलोजन, दो हेलोजन, तीन हेलोजन। अगर किसी कंपाउंड में एक हेलोजन जुड़ा है तो हम वैसे भी एक के लिए मोनो, दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, या फिर इसमें हम पॉली यूज करेंगे, दो से ज्यादा के लिए हम पॉली यूज करेंगे। तो ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ CH3Cl, ये हो गया मोनो हेलो, ठीक है। डाई हेलो एंड पॉली हेलो, ये क्लासिफिकेशन किसके बेस पे है, नंबर ऑफ हेलोजन्स के बेस पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक हेलोजन लगा हुआ है तो CH3Cl, ऐसे देख लो बेंजीन रिंग में, ये क्या हो गया, क्लोरो एल्केन, और ये क्या हो गया, क्लोरो बेंजीन, ठीक है। अभी ये देखो, इसमें अगर मैं दो हेलोजन एटम मुझे जोड़ने हैं, ठीक है, डाई मीन्स दो हेलोजन,
तो दो हेलोजन के लिए देखो दो पॉसिबिलिटी हैं, एक तो एक ही कार्बन पे दो हेलोजन जुड़े हुए हों, या फिर एक ही कार्बन पे मतलब एक ही कार्बन पे दो हेलोजन जुड़े हुए, या फिर अलग अलग कार्बन पे दो हेलोजन जुड़े हुए हों। ठीक है, ये बात हुई एक ही कार्बन पे अलग अलग कार्बन पे हेलोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैं कॉमनली एक्स ही लिख देती हूँ क्योंकि कुछ भी हो सकता है। दूसरा केस हुआ ये वाला। ठीक है, तो अब देखो ये वाले जो कंपाउंड्स होते हैं ना जिसमें कि एक ही कार्बन पे दो हेलोजन जुड़े हुए होते हैं, इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं जेम डाइहेलाइड। बात आप सभी को समझ में आ गई क्या? जेम डाइहेलाइड। और जब एडजेसेंट कार्बन पे यानी कि एक कार्बन पे हेलोजन और उसके पड़ोसी कार्बन पे भी हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं विस डाइहेलाइड। फुल फॉर्म होती है विसिनल डाइहेलाइड। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया। अब इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जेम होती है ना, जेम थोड़ी लिसलिसी गाढ़ी सी होती है ना, तो क्या हो गया एक ही कार्बन पे है ना, यानी कि थोड़ी चिपकी हुई सी है, तो क्या हो गया जेम डाइहेलाइड। और विष, विष पता है ना अमृत, वो क्या करता है जिंदगी छीन लेता है, अलग कर देता है। तो विष मतलब हो गया अलग अलग कार्बन एटम पे अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है तो क्या बोलेंगे विस डाइहेलाइड। इसी में आप देख लो, अगर हम ये सभी में एग्जाम्पल लिख के बताए थे आपको। ठीक है, अगर हम बेंजीन रिंग का इस तरीके से जोड़ देते हैं, तो अगर एक जोड़ देते हैं या मैं ऐसे दो जोड़ देती हूँ, ठीक है, तो ये हो गया मोनो और ये हो गया हमारे डाई का एग्जाम्पल। समझ में आ गया? चलो पॉली की बात करें। पॉली के लिए मैंने क्या बोला था कि दो या दो से ज्यादा अगर हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं तो फिर हम उसे क्या बोलेंगे पॉली हेलो कंपाउंड्स। यानी कि ये देखो, समझ में आ गया? यहाँ पे आप हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट कर लेना। ये लो मैंने कर दिया। ठीक है, ऐसे देख लो बेंजीन रिंग में देखो, ये एक हेलोजन, दो हेलोजन, तीन, इस तरीके से लगा दिए। आप लोग एक्स एक्स लगा लेना, ज्यादा बेटर है, कॉमन। ठीक है, समझ में आई यहाँ तक बात? ये तो हुआ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। ठीक है, अब देखो एक और बात है कि मोनो हेलो जो कंपाउंड्स होते हैं इनको हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं किसके बेस पे? कार्बन, जो कार्बन हेलोजन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हम मोनो हेलो कंपाउंड्स को फर्दर क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो मैं ये सब रब कर रही हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हम मोनो हेलो कंपाउंड का फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ये है मोनो हेलो कंपाउंड्स। ठीक है, मोनो हेलो कंपाउंड्स का फर्दर क्लासिफिकेशन किसके बेस पे कर रहे हैं? कार्बन एटम के हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैं करती हूँ कि अगर ये हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, अगर हेलोजन एटम से जुड़ा हुआ कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखें, तो मैं आपको एक सिंपल से ट्रिक बता देती हूँ कि भाई जिसमें कार्बन ओनली सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट हो वहां पे आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, जहां पे कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो वहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, और जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच रहता है वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है। ठीक है, ये आप साइड में नोट कर लेना, मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो नोट कर लेना। ओके, चलो अब इसके बेस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप्स में। फर्स्ट है हमारे पास एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, ठीक है, इनको हम हेलो एल्केन्स भी कह सकते हैं। ये
हमने अभी अभी पढ़ के आए हैं कि हम इनको हेलो एल्केन्स कहते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हेलो एल्केन इसका IUPAC नेम है, ठीक है, और ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है। मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, इसका कॉमन नेम है और ये इसका IUPAC नेम है, ठीक है। तो हेलो एल्केन्स क्या थे, ये था, अभी हम जस्ट पढ़ के आए हैं CH3Cl। अब देखो क्या है ये, मोनो हेलो, हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन एटम, देखो क्या है CH3, कार्बन एटम अगर सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइज, तो ये वाला कार्बन कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और इससे जो हेलोजन जुड़ा हुआ है तो ये किस कैटेगरी में आ गया, एल्काइल हैलाइड। अच्छा एक बात और, कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, मुझसे मेरे पास बहुत सा कई बार डाउट आया है स्टूडेंट्स का कि मैम ये ना हेलोजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है या कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो भाई देख लो ये ऐसे है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हाइड्रोजन की नहीं, हाइड्रोजन की 1 ही होती है, ये डायरेक्टली ऐसे जुड़ा हुआ है। आ गई क्या बात समझ में सबको, ये डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा हुआ है। बहुत स्टूडेंट इसको हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ समझ लेते हैं, तो वो ना समझें, ठीक है। इन हेलो एल्केन्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं कि ये जो कार्बन है, हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके बेस पे, ठीक है। देखो मैं बात करती हूं, एक एग्जांपल है ये, ठीक है। देखो इसमें क्या हो रहा है, हेलोजन एटम, ठीक है। अब देखो इससे जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा है, sp3, यानी कि हम कौन सी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, ये वाली, ओके। अब देखो अगर ये किसी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हम इसको बोलते हैं 1 डिग्री हेलो एल्केन, ठीक है। अगर ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हम उसे बोलते हैं 2 डिग्री। ये देखो अगर ऐसे है तो ये कौन सा वाला हो गया, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखो तो ये कौन सा हो गया हमारे पास 2 डिग्री, यानी कि सेकेंडरी। और अगर मैं ऐसे कहूं कि ये इस तरह से 3 कार्बन और ये, ठीक है। अब देखो ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये किस तरह का हो गया, टर्शरी हेलो एल्केन, ठीक है। बात समझ में आ गई अब सभी को। देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 कार्बन जोड़ा है, यहाँ पे मैंने 2 कार्बन जोड़ दिए और यहाँ पे मैंने 3 कार्बन जोड़ दिए, ठीक है। चलो ये तो बात हुई हमारी एल्काइल हैलाइड की। अब नेक्स्ट देखो एलाइलिक, यहाँ मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा रही हूँ, अपने स्पेस के अकॉर्डिंग इसे भी मैं रब कर रही हूँ। देखो नेक्स्ट है हमारे पास एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। अब उसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एलाइलिक कंपाउंड कौन सा होता है, तो भाई देखो ये होता है हमारे पास, ये जो है वो होता है एलाइलिक कंपाउंड। देखो अब इसमें गौर से, ये कौन है sp3, ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है sp2, तो मैं इसको यूं कह दूं क्या कि sp3 कार्बन जो जस्ट अपने पड़ोसी कार्बन अगर उसका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि sp3 कार्बन sp2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो वो कंपाउंड क्या हो गया इसमें, एलाइलिक हैलाइड। देखो कैसे, अब मैं ये तो एलाइलिक कंपाउंड हो गया, अब मैं हैलाइड की बात करती हूँ। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X। अब इसमें देखो हेलोजन डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। तो इस तरह के कंपाउंड को क्या कहते हैं, एलाइलिक हैलाइड। यहाँ पे आप देख लो ये डायरेक्ट sp3 से जुड़ा हुआ है और sp3 sp2 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं एलाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट देखो बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है।
अब देखो, अब बात करें बेंजाइलिक क्या होता है, तो देखो ये हो गया हमारा नॉर्मल बेंजीन, हो गया। इस बेंजीन में सभी कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। मैं कह दूं कि उस एक हाइड्रोजन को मैं किसी कार्बन एटम से रिप्लेस कर दूं, मान लो मैंने यहाँ लिख दिया CH3, ठीक है, इसकी मैं एक वैलेंसी फ्री कर देती हूँ, ये कंपाउंड हमारा हो गया बेंजाइलिक। बात समझ में आई। अब अगर देखो मुझे हैलाइड बनाना है तो ये बेंजीन, इससे जुड़ा हुआ sp2 कार्बन और इससे जुड़ा हुआ हेलोजन, यानी कि देखो हमने क्या किया था, हमने क्या किया था, हेलोजन से जुड़े हुए कार्बन एटम के हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हमने इसको क्लासिफाई किया था। और पहला हमने लिखा था sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अगर हेलोजन से सीधा जुड़ा हुआ है तो क्या करना है। तो देखो हेलोजन से सीधा जुड़ा हुआ कौन है, sp3, ठीक है, और ये किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग से। तो इस तरह का कंपाउंड क्या हो गया, बेंजाइलिक हैलाइड। बात समझ में आई क्या। देखो और एक बात और कि बेंजाइलिक को पहचानने के लिए ये चीज ध्यान रखना कि उसमें 7 कार्बन होते हैं। देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो ये हो गया बेंजाइलिक हैलाइड। देखो आप सभी को समझ में आया क्या, हमने मोनो हेलो को सबसे पहले हेलोजन जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, तो हमने क्लासिफाई किया है 3 टाइप्स में, एल्काइलिक, एलाइलिक और बेंजाइलिक। समझ में आया। चलो अब हम बात करते हैं कि ये हेलोजन डायरेक्टली sp2 कार्बन से जुड़ा हो तो क्या क्लासिफिकेशन होगा। ठीक है, मैं ये रब कर रही हूँ, नोट कर लीजिएगा। ये अब हम पढ़ेंगे, अगर हेलोजन डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज से जुड़ा हुआ है इस तरीके से, ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो क्या क्लासिफिकेशन होगा। देखो इसको हम 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, विनाइलिक हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला है, हेलोजन सीधे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो यानी कि मैं ये बना दूं, देखो जरा ये हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये जो कार्बन एटम है वो कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। मैंने आपको बताया अगर कार्बन किसी भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वो होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये हो गया हमारे पास विनाइलिक हैलाइड। एराइल हैलाइड की बात करो, अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कोई हेलोजन जुड़ा हुआ हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड। अब देखो ये हेलोजन जुड़ा हुआ है, हमने किसके बेस पे क्लासिफाई किया है कि अगर हेलोजन से जुड़ा हुआ कंपाउंड क्या हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो देखो हो रहा है क्या, हेलोजन से जुड़ा हुआ ये वाला कार्बन, ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है क्या, डबल बॉन्ड है, ये वाला कार्बन है मेरे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बात सभी को समझ में आए, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं एराइल हैलाइड। यहाँ तक सभी को समझ में आया क्या। देखो हमने आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो पूरी वीडियो को फिर से देखना और आप नोट डाउन करते चलना, आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं फिर भी एक बार समराइज कर देती हूँ, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने बात की कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स क्या होते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया कि ये हेलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को मैंने आपको बता दिया कि वो 2 टाइप्स के हो गए, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक की बात करी मैंने तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो ये जो हेलो एल्केन्स होते हैं ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, या मैं बोल दूं सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। फिर हमने इनके क्लासिफिकेशन की बात की थी। फर्स्ट हमने बात करी नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेस पे, अगर एक हेलोजन जुड़ा है तो मोनो हेलोजन, 2 हेलोजन जुड़े हैं तो डाई हेलो, और उससे ज्यादा जुड़े हैं तो पॉली हेलो कंपाउंड्स। बात समझ में आ गई। उसके बाद हमने जो मोनो हेलो कंपाउंड्स थे उनको हमने फर्दर क्लासिफाई किया था कि अगर हेलोजन से, मोनो हेलो मतलब एक ही हेलोजन जुड़ा हुआ है, अगर हेलोजन से जो कार्बन एटम जुड़ा हुआ है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो क्या क्लासिफिकेशन होगा, और अगर हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है
तो क्या क्लासिफिकेशन होगा वो हमने देखा। sp2 के लिए ये हो गया और sp3 के लिए हमने बोला एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, आप सभी को समझ में आया? फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं पक्का रिप्लाई करूंगी। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं वो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9353093361। ओके, हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।